Good morning, all of you. Today we are discussing endocrine gland. In a previous lecture, we are discussing the exocrine gland, liver, pancreas, etc. Endocrine gland. The endocrine gland are the ductless and directly the secrete their secretions means hormones into the blood स्ट्रीम्स इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड. ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर डक्ट नहीं होती हैं और जिनका सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली क्या होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड के अंदर सिक्रेट कर दिया जाता है. द एंडोक्राइन ग्लैंड इन द एडिशंस टू द हार्मोन सिक्रेशंस आल्सो वर्क in additions to the hormone secretion also works to the store and the release the hormones. इनका काम क्या होता है एडिशंस काम क्या है इसका सिक्रेशन करना होता है उसके साथ साथ स्टोर करना और रिलीज करना भी होता है. इसके अंदर वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी आर कौन कौन सी हैं तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, टेस्टिस है, एडेनल ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड है, थाइमस है, ओवरी है, एक्सेट्रा. In addition to these, some others, the organs like a liver, kidney, heart, etc. also release a hormone. ये सब भी क्या करते हैं इनके अलावा ये भी क्या करते हैं कि कुछ हॉर्मोन्स को सिक्रेशंस करते हैं. Hypothalamus collect the different informations from a various part of the brain. Hypothalamus जो दूसरे पार्ट्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन से थ्रू the various secretions nerves the collects the informations to the send the pituitary. और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एज पर द इंस्ट्रक्शंस द रिसीव्स द थ्रू द सिक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स रिलीज द वेरियस हार्मोन. अब हाइपोथैलेमस ने सारी ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन ली, ब्रेन के पास से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ने इसे सेंड की इंफॉर्मेशन किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया एक्टिव किया कि भाई जहां जहां सिक्रेशंस की जरूरत है वहां पर इनको क्या किया जाए सिक्रेट किया जाए दूसरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को इसके खुद के सिक्रेशंस के लिए जरूरत के हिसाब से. द हार्मोन्स पुट देयर द इफेक्ट बाय द लिंकिंग विद द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल और टिश्यू. अब ये हार्मोन जो होते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं कहाँ पर रिलीज होने के बाद में स्पेसिफिक प्रोटीन के बने हुए हैं जिनके अंदर प्रेजेंट है और टारगेट सेल तक जहां पर उनको जाकर के काम करना है वहां तक पहुंच करके और टिश्यू तक अपना काम करना स्टार्ट करते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जिसमें फर्स्ट आती है आपकी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस लोकेशन जो है बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलॉन फोर ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है. फंक्शन इसका देख लेते हैं हम. इट मेनली रेगुलेट द हॉर्मोन्स प्रोटेक्शंस एंड द सिक्रेशंस. यहाँ पर मेनली का क्या काम किया जाता है रेगुलेट किया जाता है इसको. इसके बाद में हॉर्मोन्स को प्रोडक्शंस किया जाता है और सिक्रेशंस किया जाता है किसके थ्रू बाय पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू. The two types of the hormones are the secreted by the hypothalamus. दो तरह के हॉर्मोन्स को हाइपोथैलेमस के थ्रू सीक्रेट किया जाता है. पहला होता है रिलीजिंग हॉर्मोन्स which induce the pituitary gland to the release of hormones. अभी रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो रिलीज करवाने के लिए कि पहले जाकर के क्या करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करते हैं इंड्यूस करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप क्या करिए कि रिलीजिंग हार्मोन्स को सीक्रेट कीजिए जो कि दूसरी ग्लैंड को जाकर स्टिमुलेट करेंगे कि भाई आप भी सिक्रेशंस कीजिए इसके लिए. इसके बाद आता है इनहिबिटरी हार्मोन्स विच इनहिबिट द हार्मोन्स प्रोडक्शंस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हुए हैं इंड्यूस हुए हैं उन हार्मोन्स को क्या करना इनहिबिट करवाना. रिलीज हो चुके थे उनको इनहिबिट करवाने के लिए रोकने के लिए उनका काम पूरा हो चुका है और वो ज्यादा मात्रा में ना निकले इसके लिए क्या करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स काम करते हैं वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं. वो भी हाइपोथैलेमस ही क्या करता है इसको रिलीज करता है. इसके बाद में आ जाते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. लोकेशन देख लेते हैं. द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस. लोअर पोर्शन कहां पर प्रेजेंट है ये लोअर पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है. सेला टर्सिका नाम की क्या है आपकी बोन है जिसके ऊपर सेला टर्सिका पोर्शन है उसके ऊपर क्या होती है ये इस तरह से क्या होती है एक मटर के दाने के फॉर्म में क्या होती है लटकी हुई होती है.
पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी द डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है उसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट इसका जो है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, दो पार्ट हो गए इसके। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो रिलीज करता है सम हार्मोन्स, जैसे कि एंटीरियर पोर्शन पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाली, और ये जो है इसको जाना जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी पोस्टीरियर पोर्शन, उसका पीछे वाला पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन आगे वाला जो पोर्शन है वो। इनमें सबसे पहले सीक्रेट होता है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं STH हार्मोन भी कहते हैं, जिसको ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका अदर नेम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH भी कहते हैं। और रीएब्जॉर्बेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, वाटर रीएब्जॉर्बेशन को इंक्रीज करने का काम करता है वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन हो। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, स्पेशली गोनाड के लिए काम करते हैं। गोनाड यानी कि क्या, टेस्टिस और ओवरी। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि FSH कहा जाता है, ये क्या है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनको क्या करता है कि स्टिमुलेट करने का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी क्या है आपका, इसको कहा जाता है, दूसरा इसका नाम है इंटरस्टिलियस द सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करेगा भाई, ये आपके जो टेस्टिस है उसमें इंटेस्टाइलियन जो सेल्स हैं वहां पर हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। LSH भी कहा जाता है इसको, ICSH भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा भाई कि यहाँ से रिलीज होने के बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड के पास जाकर के क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा उसको थायरोक्सिन के रिलीज के लिए। फिर आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स ACTH। ये हार्मोन जो है वो आपके एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि एडिनोकोर्टिको हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। इसके बाद में आ जाता है लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, लैक्टोजेनिक प्रोसेस को क्या करता है, शुरू करता है। लैक्टोजेनिक्स यानी क्या है, मदर के अंदर मिल्क ग्लैंड को एक्टिव करता है मिल्क प्रोडक्शंस के लिए। लैक्टोजेनिक यानी क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शंस। इसके बाद में क्या आता है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलेनिन का सीक्रेशंस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर एक आपका बच गया है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस का वैसोप्रेसिन देखा था। इसके बाद में आता है ऑक्सीटेसिन, या जिसको कहते हैं पिटोसिन, नाम इसका दूसरा जो नाम है पिटोसिन नाम है। और फोल मिल्क सिक्रेशन, ये भी क्या करता है, मिल्क सिक्रेशंस के लिए ये भी हेल्प प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपकी क्या हो जाती हैं कि दो ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है, और तीसरी ग्लैंड देख लेते हैं हम, जिसका नाम है आपका पीनियल ग्लैंड। लोकेशंस द अपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, अपर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सीक्रेशन जो हार्मोन होता है उसका नाम है मेलेटोनिन। अभी हमने देखा कि मेलेटोनिन मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका मेलेटोनिन सीक्रेशंस के अंदर हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसके बाद देख लेते हैं फंक्शंस में, इसमें रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी इंटरनल क्लॉक, जो बॉडी के अंदर इंटरनल क्लॉक है या जिसको कहते हैं हम सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जो आपका स्लीप साइकिल है उसको क्या करना, रेगुलेट करना, यानी आप पर्टिकुलर टाइम तक सोते हैं, पर्टिकुलर टाइम तक जागते हैं, ये सब चीजें कौन करता है, आपकी पीनियल ग्लैंड करती है। मिड नाइट जब होती है, मिड लाइट जब होती है, इंक्रीजिंग द सिक्रेशन ऑफ MH, यानी कि मिड लाइट यानी कि कौन सा रीजन, अगर हम बात करें आपके अर्थ सरफेस की, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी इक्वेटोरियल रे है, एक आपका कैप्रिकॉन और कैंसर ऑफ ट्रॉपिक, इनके यहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी, आपकी ब्राइट लाइट गिरती है। इन तीनों रेज के ऊपर क्या होती है, ब्राइट लाइट गिरती है। तो यहाँ डिक्रीजन ऑफ द मेलेटोनिन का सीक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो होते हैं थोड़ा सा इनके अंदर क्या होता है कि जो कालापन होता है वो ज्यादा होता है। और इन लोगों के अंदर क्या होता है कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो जल्दी डेवलप होते हैं इन कंपैरिजन टू द
मिडनाइट इंक्रीजन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द एमएच, यानी मेलेटोनिन जो आपका है उसका सीक्रेशन अगर बढ़ जाता है हार्मोन का, तो ये पोलर रीजन जहाँ है वो मिड लाइट वाले में आएगा, और ब्राइट वाला जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा, जहां पर आपकी डायरेक्ट सनलाइट गिरती है उस वाले रीजन में आ जाएगा। यहाँ पर आपकी 3 ग्लैंड कंप्लीट होती हैं। आप से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके अदर फ्रेंड्स को भी इसको क्या करें कि शेयर करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इसको इसके बारे में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।